कहते हैं ना गधे के पूत यहाँ मत मूत, अक्सर लोग वहीं जाके मूतते हैं। कहीं ना कहीं ये लोगों की, हमारे सिटीजन्स की कहीं ये कमी तो नहीं है कि जहाँ हम रह रहे हैं वहीं पे गंदगी फैला रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे सर ने बोला जब यहाँ आए थे तो पेंट नहीं था, यानी कि पेंट बाद में हुआ है। और ये जो पान की जो पीक पड़ी हुई है, पान अब हम आपको दिखाने वाले वो फ्लैट जो झुग्गियों में जो लोग रह रहे थे उनको अब ये फ्लैट दिया गया है। जरा आप ध्यान से इस पूरे फ्लैट को देखें। इसलिए नहीं आती तो पानी बंद कर देते हैं, या मतलब नाली नदी मतलब ये बारिश होती है पानी भर जाता है ना, तो ये लोग मतलब पानी बंद कर देते हैं। और मतलब कभी कभी तो इतना गंदा पानी आता है कि वो यूज़ करने लायक भी नहीं होता, इतना गंदा पानी। आपके घर में कितने सदस्य हैं? हमारे घर में 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य। कहीं ना कहीं ये लोगों की, हमारे सिटीजन्स की कहीं ये कमी तो नहीं है कि जहाँ हम रह रहे हैं वहीं पे गंदगी फैला रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे सर ने बोला जब यहाँ आए थे तो पेंट नहीं था, यानी कि पेंट बाद में हुआ है। और ये जो पान की जो पीक पड़ी हुई है, पान की जो पीक पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं पेंट अभी कराई है, ये अभी पेंट हुआ है। और उस पेंट होने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह पे यहाँ पे फेंका थूका और जो तरह तरह की आप चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं पेंट बाद में हुआ है, लेकिन ये जो गंदगी है उसके बाद फैलाया किसने? क्या ये भी किसी सरकार ने किया है, आदमी नहीं किया है, या फिर यहाँ के रह रहे बाशिंदों ने किया है? तो कहीं ना कहीं जहाँ हम रह रहे हैं, क्या वहाँ की सफाई रखना ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है या हमारी भी है? चलिए, सरकार की नहीं है जी, हमारी भी है जी। हमने मेंटेनेंस दिया है, लेकिन वो लोग सीढ़ी पे झाड़ू नहीं लगाते। और वो लेकिन मेंटेनेंस इस बात का तो नहीं है ना कि यहाँ पे जो पान की पीक है वो साफ की जाए। तो लेबरें कर रही है ना। अगर आप किसी के घर में टाइल चेंज करने जा रहे हो, वो तो गुटखा खाती हैं लेबरें, जरूरी थोड़ी हम ही लोग खा रहे हैं। सर ये तो कहने वाली बात है। अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ, वो कहते हैं ना गधे के पूत यहाँ मत मूत, अक्सर लोग वहीं जाके मूतते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चलिए अब हम ऊपर चल रहे हैं और यहाँ का भी हम आपको एरिया बाय द वे दिखाई देते हैं कि कैसा है। यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं मिली हैं, लोग इससे खुश भी हैं। लेकिन जैसे सर ने भी बोला कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन सुविधाओं से खुश तो हैं, लुफ्त भी उठा रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। इस वजह से देखो मैं जी, पर्सनली कैमरा लगवा रखे अपने कि यहाँ पे कोई गंदगी ना करे, पर्सनली कैमरे लगवा रखे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वॉल है, लेकिन यहाँ पे आपको पान की पीक नहीं मिल रही है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ जो पान की पीक है वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों ने फेंका है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको बिल्डिंग के अंदर का भी नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं धीरे धीरे। ये आप देख सकते हैं किस तरह से सीलन पड़ी हुई है यहाँ पे। ये आपको दिख रहा है गीला गीला मटेरियल। ये आप यहाँ से और यहाँ का डिफरेंस आराम से पता चल सकता है कि यहाँ पे जो पानी है इसके अंदर की वजह से सीलन पड़ा हुआ है यहाँ की दीवारों में। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही दिक्कत भरा हो सकता है कि कभी भी अगर बहुत बड़ी कोई आपदा आ गई तो ये ये जो बिल्डिंग है वो कहीं ना कहीं जर्जर होकर गिर भी सकती है। चलिए अब हम आपको एक फ्लैट भी दिखा देते हैं कि अंदर से फ्लैट कैसे दिखता है। ये देखो ये सारा सीलन है। तो हम एक फ्लैट के अंदर आ गए हैं और इस फ्लैट में आप देख सकते हैं। मैम आपका मैं शुभ नाम जानना चाहूँगी। ये तो मैं अपने भाई के घर पे आई हूँ, मेरा नाम तबस्सुम है, ये भाई के घर पे आ रहा है। मेरा तो 102 नंबर है जी। यहाँ पे सीलन आ रही है। अच्छा, तो अब हम आपको दिखाने वाले वो फ्लैट जो झुग्गियों में जो लोग रह रहे थे उनको अब ये फ्लैट दिया गया है। जरा आप ध्यान से इस पूरे फ्लैट को देखें। मैम ये कितना मतलब कितने गज का होगा सर? ये जो फ्लैट कितने गज का होगा? 35 गज का होगा शायद, कम है मतलब 30-35 के बीच में लगभग होगा। तो यहाँ पे ये छोटा सा हॉल है, एक तरह से कहीं ना कहीं आपको दी गई है। यहाँ पर हम आपको देख सकते हैं एक वॉशरूम है, एक वॉशरूम है पानी की। और यहाँ आपको दिख सकता है कि किस तरह से ये आप देख सकते हैं कि सीलन पड़ी हुई है पूरे दीवार में। आपको दिख सकता है कि यहाँ की दीवार का कलर और यहाँ की दीवार का कलर में कितना डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे सीलन पड़ी हुई है पानी की वजह से। यहाँ पे एक छोटा सा वॉशरूम है जो कि मेंटेन यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। छोटा सा वॉशरूम है, छोटा सा बेसिन है और यहाँ पे एक छोटा सा रूम भी है। तो कहना, और सर क्या यहाँ पे 2 रूम दिए गए हैं? 2 रूम एक रूम है, एक हॉल है। अंदर तक दरारें वाले दरार कहाँ है? हमारे में भी दरार, हमारे वाला दिखा दो। जहाँ ईंट होगा ना वो पूरी मिट्टी झड़ती है मैडम, ईंट होगा दूसरे के घर में चली जाती है। तुमने तो बालकनी बन आप देखिए सर, यहाँ पर भी आप जैसे लोग दिखा रहे रूम के अंदर भी सीलन कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं सर, यहाँ पे क्या खिड़की है और यहाँ दरवाजा है, छोटी सी बालकनी है। मैं दूसरा रूम दिखाता हूँ आपको। चलिए हम दूसरे रूम में भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में लोगों के यहाँ पे रहने की परिस्थिति कैसी है। टॉयलेट
अंदर देखो जब से कंप्लेंट कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद अच्छा, पानी की क्या दिक्कत होती है यहाँ पे? पानी की तो ये मतलब लाइट वाइट ये झड़ रही है पानी, मैं ये जानना चाहती हूँ मैम, आपका नाम? फिरदौस। तो मैम आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे पानी की क्या दिक्कत है? लोग कह रहे हैं कि पानी सही समय पे नहीं आता या कुछ हाँ, ऐसी कोई पानी दिक्कत ये है? मतलब बिजली नहीं आती तो पानी बंद कर देते हैं, या मतलब नाली नदी मतलब ये बारिश होती है पानी भर जाता है ना, तो ये लोग मतलब पानी बंद कर देते हैं। और मतलब कभी कभी तो इतना गंदा पानी आता है कि वो यूज़ करने लायक भी नहीं होता, इतना गंदा पानी। आपके घर में कितने सदस्य हैं? हमारे घर में 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य हैं। और आप में से कमाने वाले कितने हैं? एक कमाते हैं। कौन कमाता है? पापा। आपके पापा। बाकी आपके घर में कौन कौन है? पापा और मम्मी पापा और भाई बहन, मैं और दादी। अच्छा, तो मतलब टोटल 6 लोग हैं और यहाँ पे कमाने वाले सिर्फ एक हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फ्लैट में जैसे उन्होंने बताया कि जो पानी की सुविधा है वो कभी कभी समय पे नहीं आती है, कभी बिजली चली जाती है। और एक सर अभी बोल रहे हैं कि पानी लेने के लिए नीचे जाना पड़ता है। पीने का पानी लेने वहाँ जाना पड़ता है, पार्क के पास या सी ब्लॉक में। ऐसे पीने का मतलब लेने जाना पड़ता है, घरों में नहीं आता। तो मतलब घरों में नहीं आता, तो कहने का मतलब ये कि आपने घर में अपने फिल्टर वगैरह नहीं लगा रखा? फिल्टर वगैरह हमने अभी नहीं लगवाया है। खराब हो जाते हैं। खराब हो जाते हैं, यहाँ का पानी इतना गंदा आता है। मतलब यहाँ पे पानी में क्या मिट्टी आती है? मिट्टी, पीलापन, गंदगी ये सब रहता है। मतलब माइका वगैरह एल्क्यू लेवल जो होता है पानी का वो काफ़ी ख़राब है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर घर में या हर घर में कितने कई सारे लोगों ने क्या कहते हैं उसे यार, वो मशीन को फिल्टर आरओ मशीन लगवा कर भी खराब हो गई और लोग परेशान हो गए। मतलब पानी की क्वालिटी इतनी खराब थी कि आरओ का भी कोई भी इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हो पाया। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो टाइलें हैं ना, जब उन्होंने फ्लैट दिए थे ये मेंटेनेंस इन्होंने अपने खर्चों पे करे हैं। हाँ, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये टाइलें कि मतलब सब दोबारा अपने लगवाइए, 2-2 3-3 बार। इतनी बुरी टाइलें थी ये, बिल्कुल मतलब टाइलें जो अभी चटकी हुई थी, ये तो अभी लगवाई है। ये तो चटकी हुई थी, ऐसे क्रैक आ रहे थे, मतलब पूरा मतलब इतनी बेकार थी कि मतलब रहने लायक ही नहीं था ये घर। जैसे कहीं पैर छिल रहे हैं, कहीं कुछ, इतनी गंदी टाइलें हो रही थी ये टूटी फूटी, इसीलिए ये तो दोबारा लगवाई है अभी।